वंदे मातरम साथियों, कल का जो हमारा प्रोटेस्ट रहा 12 मार्च 2022 का पीएमओ के लिए, वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। जहाँ तक मैसेज हमें पहुँचाना था वो मैसेज ऑलमोस्ट पहुँच ही गया था वहाँ तक। और कल हमारा लगभग 3 बजे का प्रोग्राम था। देश भर से लोग आए हुए थे, साथी आए हुए थे हमारे। और 3 बजे के आसपास हम सोच रहे थे कि पीएमओ की तरफ जाएंगे इकट्ठे होकर के, लेकिन उससे पहले तो हम लोग पूरे इकट्ठे भी नहीं हुए थे। उससे पहले ही आप सबको पता है कि पुलिस की वैन आ गई। उन्होंने बोला कि जी यहाँ पे 144 लगा हुआ, आपको साथ में जाना पड़ेगा। सभी लोग जिनके पास अपने क्या व्हीकल थे वो अपने व्हीकल से चले थाने की ओर। जिन लोगों को क्या पुलिस बस में लेकर गई उसमें चले गए। लेकिन बस में चढ़ने का भी एक प्लस पॉइंट हमें ये मिला कि एक्सपोजर जो हम करना चाह रहे थे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, वो एक्सपोजर हमने बस में रास्ते में किया। लोगों ने हमें देखा। एटलीस्ट लोगों के माइंड में एक वर्ड जो हमें छोड़ना था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, वो हम शायद लगभग ये चीज़ कह सकते हैं कि उसमें हम काफ़ी हद तक कल कामयाब रहे हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ पीएमओ तक प्रोटेस्ट करते तो शायद कुछ लोग देखते, कुछ लोग नहीं भी देखते। लेकिन जो हुआ वो भी अच्छा ही हुआ है, उसको हम कुछ बुरा नहीं कह सकते। फिर उसके बाद थाने में हम लोग गए। लेकिन थाने में जो कुछ हुआ वो शायद एक संवैधानिक, भारत जो हमारा है संविधान के ऊपर वो टिका हुआ है, संविधान यहाँ पर लागू है। लेकिन कल थाने में हम लोग करीब 12 घंटे तक रहे, लेकिन हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा वहाँ पर जिसको हम संवैधानिक कह सके। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि आपको हम लोग लेकर के जाएंगे थाने में, आपको साथ में चलना पड़ेगा। हम चले। रास्ते भर हम लोग पूछते रहे उनसे कि जी गलती क्या है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया कि आपकी गलती क्या है क्या नहीं। उनको सिर्फ उनके पास एक ही शब्द होता है पिछले 2 सालों से, जो भी पुलिस वाले आपके ऊपर एक्शन ले रहे हैं किसी प्रकार का सरकारों के कहने पर, उसमें वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपके ऊपर ये धारा लगी हुई है, ये आपके ऊपर एक्ट लगा हुआ है, ये आपके ऊपर कानून आपने तोड़ा है। नहीं, वो सिर्फ एक चीज़ बोलते हैं कि जी ऊपर से आदेश है। 12 घंटे तक सिर्फ एक आदेश देने पर कि वहाँ पे लोग नहीं जमा होने चाहिए, हमको पुलिस वालों ने डिटेन करके रखा। संविधान से कोई मतलब नहीं, पूछे जाने पर कोई नहीं बताने वाला कि गलती आपकी क्या है क्या नहीं है। हम लोग वहाँ बैठे रहे अपना, जैसे हम लोगों ने अपना जो भी अरेंजमेंट किया अपने लोगों के लिए खाने पीने का लेकर के, सब चीज़ों को आपस में जितना अरेंजमेंट लोग कर सकते थे वो किया। 5:30 बजे, पौने 6 के आसपास शायद पुलिस वालों ने अनाउंसमेंट की कि आप लोग फ्री हैं, जा सकते हैं। उस टाइम सभी लोग फ्री होकर के जा सकते थे, लेकिन सभी लोगों ने एक सुर में एक आवाज़ उठाई। उन्होंने एक चीज़ पूछी कि जी हम चले तो जाएंगे, पर हमें ये बताइए कि हमें यहाँ पर लेकर क्यों आया गया। जो 2 साल से, तो अभी ये साइकोलॉजिकल गेम या साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा क्या नाम सरकार की तरफ से बढ़ा दी गई है। बस अब सरकार भी क्या बोले, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो दलाल हैं उनकी तरफ से ये कोशिशें बहुत बढ़ा दी गई हैं कि वो लगातार हमारे बच्चों का, हमारी फैमिली का सिर्फ और सिर्फ माइंड प्रोग्रामिंग में वो लोग लगे हुए हैं। वहाँ बैठने का भी हमें बहुत सारा फ़ायदा मिला, बहुत सारी नई नॉलेज हमें मिली साहिल जी से, और जो हमारे बाहर से मदन दुबे जी आए थे, और बाकी जितने भी आपस में क्रांतिकारी थे, वो कुछ लोग हरियाणा से भी आए थे और क्या उड़ीसा से भी आए थे। इन सब लोगों ने जो अपने विचार वहाँ पर रखे, उनसे भी हमें काफ़ी जो है ना इस बारे में नॉलेज और आगे मिली कि ऐसा ऐसा भी सरकारें कर रही हैं अलग अलग राज्यों में। फिर थोड़ी देर वहाँ बैठे रहने के बाद जब रात का समय हुआ, तो फिर आप लोगों ने एक वीडियो देखा ही होगा जिसमें हम सब लोग खाने की मांग कर रहे थे कि भाई हमें कम से कम यहाँ पे डिटेन करके रखा हुआ है, वजह नहीं बता रहे हो, कम से कम खाना तो दे दो। और खाने से भी पहले काफ़ी टाइम हम लोग क्या लेडीज़ के लिए वॉशरूम की मांग करते रहे, कम से कम के लेडीज़ के लिए वॉशरूम तो आप दे दीजिए। वो कुछ एक एक दो घंटे बाद उन्होंने जाने की परमिशन दे दी। उन्होंने गेट्स खोल दिए कि जिनको भी वॉशरूम अपना जाना हो तो वो जा सकता है। खाने की डिमांड वो पूरी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई, कोई कागजी कार्रवाई तो उन्होंने की नहीं थी। और अगर वो खाना प्रोवाइड करवाते तो खुद की जेब से करवाना पड़ता। तो इसलिए खाना तो किसी ने प्रोवाइड नहीं करवाया। जितना हम लोगों से आपस में जो भी अरेंजमेंट हो पाया वो हम लोगों ने किया। और उसके बाद में पूरी रात जो चलता रहा, वो हम लोगों ने अपने क्या नाम है जो भी विचार थे हमारे वो शेयर किए, लोगों से मिले, नए लोगों के नंबर लिए, अपना नंबर उनको दिया। और इस बीच में सबसे बड़ी बात रही कि पूरी रात जो हमारे साथ में क्या पुलिस स्टेशन में हुआ, हम ये कह सकते हैं साइकोलॉजिकली जिस तरीके से हमें उस रात में जो ट्रेनिंग मिली, एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के, कुछ पुलिस वाले हेलमेट पहन कर आ जाते हैं, हाथों में डंडा लेकर के आ जाते हैं, और फिर हमारे आमने सामने चक्कर मारते हैं। कोई भी अनाउंसमेंट करने से पहले पुलिस वाले हमारे चारों तरफ घेरा बना लेते हैं, फिर आकर के अनाउंसमेंट करते हैं। कोई पुलिस वाला बीच में 1-2 घंटे का गैप लेता है, फिर आकर के बोल के चला जाता है कि जी हम तो फोर्स बुला रहे हैं, आप लोगों को जानना है तो चले जाइए।
लेकिन इस बीच साहिल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मतलब मैं सिर्फ साहिल जी को एक हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि योगदान तो हम सभी का था, क्योंकि हम सब लोग अपना टाइम निकाल कर वहाँ पर आए थे। लेकिन क्या साहिल जी जो साइकोलॉजिकली पुलिस वाले जो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो लगातार हम लोग को समझा रहे थे कि ये अब ऐसे करेंगे, ये फिर ऐसे करेंगे, ये अब ऐसे करेंगे, लेकिन ये करेंगे कुछ नहीं लास्ट में। और हुआ भी वैसा ही। पहली बार ऐसा हमने देखा कि चलो कहीं कोई अपना विरोध प्रदर्शन अगर कहीं बाहर सड़क पे हो रहा है, तो उनको तितर बितर करने के लिए जो पुलिस वाले हैं वो आंसू गैस के गोले छोड़ देते। लेकिन पहली बार जो पुलिस वाले तैयारी करते हुए मैंने इस चीज़ की देखी कि वो थाने के अंदर जो ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पे पुलिस वाले खेलते हैं बास्केटबॉल वगैरह, वो क्या बास्केटबॉल या क्या वॉलीबॉल आप कह सकते हो, वो खेलते हैं वहाँ पे ग्राउंड में उन्होंने ला करके टीयर गैस रख दिया हमको दिखाने के लिए कि देखो हम टीयर गैस भी आपके ऊपर फेंक सकते हैं। लेकिन साहिल जी ये हमें समझाते रहे कि हाँ भाई शायद ही ये फेंकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, ये लोग आपको साइकोलॉजिकली तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार ऐसी हरकतें पूरी रात उनकी तरफ से चलती रही। फिर उन्होंने लास्ट में आकर के ये चीज़ बोली रात को करीब 2-2:30 बजे के आसपास में कि आप लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। उन्होंने अपनी जो है क्या नाम है नौकरी का भी हवाला दिया हम लोगों को। और धीरे धीरे हमें भी ये चीज़ समझ में आने लगी कि हाँ यार, जहाँ तक हमें बात अपनी पहुँचानी चाहिए थी वहाँ तक बात हमारी पहुँच भी रही है। तो अब ज़्यादा देर यहाँ पे रुकने कोई औचित्य नहीं है। अपने अपने वो क्या लोगों को क्या नाम है जाना है, और जो अलग अलग जिनकी मीटिंग्स थी वो मीटिंग्स भी सबको अपनी अटेंड करनी है, फिर आगे के लिए भी रणनीति बनानी है। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद में सुबह करीब 3 बजे 3-3:30 बजे के आसपास पुलिस वाले हमें लेकर के वहाँ पास में गुरुद्वारा बंगला साहिब है वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर जाने के बाद में हम लोग क्या बैठे दोबारा से वहाँ पर बातें की, वहाँ पे क्या नाम है गुरु का लंगर हम लोगों ने खाया। उसके बाद में दोबारा बातें करी और एक एक दूसरे से मिल करके करीब 5:30 बजे के आसपास हम लोगों ने धीरे धीरे वहाँ से निकलना शुरू किया। इस बीच मैंने सबसे बड़ी एक बात देखी, एक वहाँ पे मनीषा नाम की लड़की थी, उसका वीडियो भी मैंने मतलब इस पे यूट्यूब पे तो नहीं डाला था, क्योंकि उस क्या वीडियो में छोटा सा वीडियो है, लेकिन उसके अंदर थोड़े वर्ड ऐसे यूज़ हुए थे जिनकी वजह से वीडियोस वगैरह डिलीट हो जाती हैं, चैनल पूरे गायब हो जाते हैं। बट मैंने वो सर्कुलेट कर दिया था पूरे ग्रुप्स के अंदर में। वो वीडियो था उस वो एक छोटी सी 10 साल की बच्ची को सब कुछ समझ में आ रहा है कि ये वाला टीका लगने की वजह से हमारा डीएनए, जो आप कह सकते हैं कि एक शरीर की जो जो नींव होती है, वो क्या डीएनए जो उसको वो हिला सकता है, उसको वो चेंज कर सकता है। ठीक है, उस मतलब 10 साल की बच्ची को इतना समझ में आ रहा है। और जो जैसे देवेंद्र बलारा जी हमारे कहते हैं, जो सो कोल्ड क्या डिग्रीधारी हैं, जो एलीट क्लास अपने आप को मानते हैं, उनको ये छोटी सी कॉमन सेंस की बात नहीं समझ में आ रही है। पहले सरकार ने कहा कि आप अपना क्या मुंह ढक करके रखिए, और उन्होंने वो बात भी मानी। और फिर आपस में क्या नाम है, इन्होंने सरकारों के दलाल हमारे बीच में भी घूमते रहते हैं, इन्होंने आपस में एक ट्रेंड चला दिया कि भाई उस कपड़े को डबल करो, उस कपड़े को फिर ट्रिपल करो। लोगों ने 3-3 बार अपना फेस ढक करके, मगा भाई ये तो पता नहीं क्या ही करके मानेंगे, समझ नहीं आ रहा था हमें तो। पर एक छोटी सी बच्ची को मुझे देखकर अच्छा लगा कि वो इस चीज़ को समझ रही है कि अपना जो फेस ढकने से हमें कितना नुकसान होता है हमारे शरीर को। अब जिसे भाई नहीं समझ आ रहा है तो नहीं आ रहा, क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग। ये सब चीज़ें रहीं। वहाँ से हम लोग निकले। अभी दोबारा से कुछ लोगों को मदन दुबे जी ने क्या दोबारा से कहा है 23 मार्च को आने के लिए। तो ये सब चीज़ें हुई। तो रात को जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट रहा कि हमें साइकोलॉजिकली अगली बार हमारे साथ ऐसा कुछ होता है, हालांकि ऐसा कुछ होता है नहीं कहूँगा कि ऐसा तो अब होता ही रहेगा, जितनी बार भी हम किसी विरोध प्रदर्शन में जाएंगे, किसी को ज्ञापन देने के लिए जाएंगे, तो वहाँ से पुलिस वाले हमें अपना थाने में लेकर के जाएंगे। बट लेकिन अगली बार से ऐसा हुआ कि अब जो हमारे साथ में पूरी रात में जिस तरीके से साइकोलॉजिकल गेम खेला गया, और हमारे जो वहाँ पर क्या नाम साथी थे, साहिल जी थे, तरुण कोठारी जी थे, ये सब लोग हमें समझाते भी रहे कि हाँ भाई अब ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे, ये सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली डरा रहे हैं। तो हम लोग जो है वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हुए पूरी रात के अंदर में। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई बेनिफिट नहीं हुआ, हमारा मैसेज भी पहुंचा है और एक तरीके से हमारी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी हुई है, जो होनी बहुत ज़रूरी है टाइम टाइम पर। और इसके साथ में वहाँ से क्या अशोक जी पटेल भी आए थे, उन सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे। बहुत अच्छा रहा सब कुछ। तो और एक सबसे बड़ी बात है जिस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो आपका मुंह ढकना है, आपको ज़बरदस्ती क्या नाम है डोजेज़ पे डोजेज़ सरकार दे रही है, ये सब का सब कुछ जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत हो रहा है। अभी मैं इस पे कुछ 1-2 दिन के बाद 2-3 दिन के बाद में कुछ एक यहाँ
डिटेल्ड वीडियो मैं आपको बनाऊंगा इसके ऊपर भी। तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में संक्षिप्त में अगर मैं बताऊं, जो हम लोगों ने कल जाना था, वो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था कि आपको ना तो आपके जो है मंत्री दिखाई देंगे, ना आपको आपके नेता दिखाई देंगे जो आप अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं, आपके प्रधानमंत्री दिखाई देंगे, ना आपको देश में राष्ट्रपति दिखाई देंगे। आपको केवल एक ही चीज़ दिखाई देगी, केवल दो ही चीज़ ना दिखाई देंगी, वो है एक पुलिस और एक है मिलिट्री। बस इसके अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। 2 साल से पुलिस वाले सरकारों के आदेशों का पालन करवाने के लिए आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं। ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा, जहाँ पर आप कुछ भी ना सोचें, अपना कोई भी दिमाग आप लोग ना लगाएं। ये सरकारें चाहती हैं, जो सरकार आदेश दे रही है उसका कोई सिर पैर है या नहीं है, उसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या नहीं है, वो संवैधानिक है या क्या ना गैर संवैधानिक है, इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है सरकारों को। वो सिर्फ ये चीज़ चाहती हैं कि आप उनका कहना माने। तो ये संक्षिप्त में मैं आपको समझाना चाहता हूँ अभी कि ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा, जहाँ पर आपका माइंड प्रोग्राम किया जा रहा है और आपके माइंड को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जा रहा है। पहले तो ऑक्सीजन लेने से आप लोगों को रोक दिया, आपका मुंह ढकवा करके, तो आपके दिमाग की सोचने समझने की जो क्षमता वो तो वैसे ही कम हो गई। आप लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि सरकार का जो आदेश है उसके पीछे कोई तथ्य है, उसके पीछे कोई तर्क है या नहीं है, उसके पीछे कोई कॉमन सेंस है या नहीं है, वो गैर कानूनी है या कानूनी है। बस आप सिर्फ उस आदेश को मानो, अगर आप उस आदेश को नहीं मानोगे तो पुलिस वाले आपको आदेश ज़बरदस्ती मनवाएंगे। ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और ये तो अभी आज आपके साथ में हो रहा है, कल यही आपके परिवार के साथ भी होगा, कल आपके बच्चों के साथ भी होगा, अगर आप लोग आज नहीं बोले तो इस बारे में। तो अपने आस पड़ोस में लोगों से इस तरीके से बात करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप लोग भी ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं। थोड़ी थोड़ी जानकारी तो भाई हर किसी के पास पहुंच गई है। जिसके पास में जितनी जानकारी है, कम से कम वो जानकारी लगातार और इकट्ठा भी करे, उसके ऊपर रिसर्च भी करे, जितना हो सके स्टडी मटेरियल जिसको मिला है उस स्टडी मटेरियल को लोगों के साथ में शेयर करे। और कम से कम अड़ोस पड़ोस के लोगों से आप लोग इस बारे में बैठ करके बात करना शुरू कीजिए कि सरकारें कितना गलत कर रही हैं, वो सिर्फ हमें आदेश मनवा रही हैं। हम लोग प्रजा नहीं है, हम लोग जनता हैं, जनता। तो इस चीज़ को समझिए और जनता की ताकत को समझिए और संगठित भी रहिए आपस में। और जल्दी हम लोग दोबारा से कुछ ना कुछ जो भी प्रोग्राम फिक्स होगा, कॉल आएगी दोबारा से, तो हम लोग जाएंगे जहाँ के लिए भी जाना होगा। लेकिन दोबारा मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड रखिए। आप लोगों को किसी बात के ऊपर गुस्सा आता है, आप लोगों को किसी बात को लगता है कि समर्थन करना चाहिए, वो आप कीजिए। लेकिन किसी बात पे गुस्सा करने से पहले, समर्थन करने से पहले ये ज़रूर देख लीजिए कि आपके दिमाग में सवाल उठा है या नहीं उठा है, क्योंकि सवाल दोनों ही साइड में उठना चाहिए। जब आप किसी का समर्थन कर रहे हो तो भी, आप किसी का विरोध कर रहे हो तो भी। जल्दी हम सब लोग दोबारा मिलेंगे। जय हिंद साथियों।